ये कहानी शुरू होती है एक बाप और दो बेटे की, जिसमें से कि एक बड़ा बेटा जो कि अपने पिता के साथ खेत में मेहनत कर रहा है और एक और बेटा है जो कि नालायक है, वो छोटा बेटा जो कि अपनी ऐठन में रहता है और अपने पिता से कुछ मांगने की आस में। बाबूजी मुझे पैसे चाहिए। किस बात के पैसे चाहिए बेटा? जरूरत है मुझे। ठीक है, जो घर में अनाज रखा है उसको जाओ बेच के आओ। मुझे पैसे दो, मुझे अभी अर्जेंट चाहिए। लो भाई, तुम तो अपनी जिद के आगे कोई बात नहीं सुनते हो मेरी। तो पैसे। अगले दिन बड़ा बेटा अपने पिता के साथ खेत से घर आता है। बेटा गेट खोलो, थक गया बहुत आज। फिर छोटा नालायक बेटा अपने पिता से दोबारा पैसा मांगने आता है। हाँ बेटा, बताओ क्या बात है? मुझे पैसे चाहिए। तुमको जो अनाज बेचने को कहा था वो बेचा? वो मेरा काम नहीं है। ले भाई पैसे ले। और बाप उसे बिना कुछ कहे पैसे दे देता है और वही पैसा अपने बड़े भाई को गर्मी से दिखा रहा होता है। एक महीने बाद उसके पिता कुछ काम कर रहे होते हैं। वही छोटा नालायक बेटा फिर अपने पिता के पास आता है और पिता की संपत्ति से आधा हिस्सा मांगता है। बापू, आप जो मुझे पैसे देते हो उसमें मेरा भला नहीं हो रहा है। आपकी संपत्ति में से जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दीजिए। ठीक है, जा, मैंने तुझे तेरा हिस्सा दिया। ठीक है। पिता की आधी संपत्ति लेकर वह दूर देश को चला गया और वहां पर जुआ खेलकर सारे पैसों को एक एक करके अपनी सारी संपत्ति जो आधी पिता से ले गया था वो उड़ा दिया। कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी और जब सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में अकाल पड़ गया। जब वह कंगाल हो गया तो वह काम की तलाश में उस देश के निवासी के पास गया जहां। बाबूजी, काम मिलेगा? हाँ, काम मिलेगा। मेरे जानवरों की तुम्हें देखभाल करनी होगी। ठीक है, कर लेंगे। उसने काम किया और वह अपने आपे में आया। तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने मजदूर हुआ करते थे। अब वह सोचने लगा कि मैं पिता के पास जाऊंगा और जो मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और पिता की दृष्टि में जो पाप किया है, तो वह रास्ते में अपने पिता के पास चला और वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया और सीने से गले लगा लिया। बेटा कोई बात नहीं, तुम वापस आ गए, यही मेरे लिए बहुत है। चलो खुशियां मनाओ, आओ। चलो जाओ, मेरे बच्चे के लिए मुर्गा उर्गा कटवा के लाओ। चलो आओ लोग। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम सीखते हैं जब हम पिता के घर अर्थात कलेशस में रहते हैं तब हमें अच्छा वातावरण और अच्छी संगति मिलती है और खाने को उत्तम आत्मिक भोजन मिलता है। परंतु जब हम पिता के घर से दूर हो जाते हैं और उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करने लगते हैं तो हमें बुरी संगति और खराब आदतों के गुलाम बन जाते हैं। तब हमारी आत्मा को इस संसार में शैतान द्वारा फैलाई हुई गंदगी जो सुअरों का भोजन मिलती है, जिससे हमारा जीवन कभी स्वस्थ कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हमें परमेश्वर पिता से, कलीसिया से, एक विश्वासी भाई बहनों से उचित संबंध रखना है और उसी में संतुष्ट रहकर आगे बढ़ना है। मनुष्य को आवश्यकता है कि वह अपनी गलतियों को समझे, पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास जाए, तभी उसकी सामर्थ और आशीष के साथ जीवन में आगे बढ़े। जब कोई सच्चा पश्चातापी परमेश्वर के पास लौटता है तो परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को जो यीशु मसीह को जानते हैं वीडियो को शेयर जरूर करें। और सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की।